हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनका एलिमिनेशन कैसे होता है, इसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इलेवेंथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एनसीईआरटी शुरू करती है। एनसीईआरटी क्या कहती है? ह्यूमन एक्यूमुलेट यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मेनी आयंस थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इंजेक्शन। ह्यूमन क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं क्या? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O। इनको हमें बाहर निकालना है। इसको कैसे एक्यूमुलेट करते हैं? किसके द्वारा एक्यूमुलेट करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा इसको एक्यूमुलेट करते हैं। एक्टिविटी के द्वारा इसको क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को बाहर निकालना पड़ता है। इन सारे प्रोडक्ट को क्यों बाहर निकालना पड़ता है? इन सारे प्रोडक्ट को इसलिए बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं बॉडी के लिए। बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है तो बॉडी एनर्जी भी बनाती है, इन सारे प्रोडक्ट को भी बनाती है। ये सारे प्रोडक्ट बाहर निकालने पड़ते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। अगर बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो बॉडी की एक्टिविटी को इंटरफियर करेंगे। तो इसलिए इनको बाहर निकालना होता है। जैसे हम जानते हैं कि CO2 को बाहर निकालने में हमारा लंग्स रोल प्ले करता है। हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बाहर निकलता है, वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। लेकिन क्या होगा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया का? इनको बाहर निकालने के लिए कौन रोल प्ले करेगा? इनको बाहर निकालने के लिए किडनी, इनको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा रोल प्ले करेगा। तो हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन अगर आप लिखेंगे एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना ही क्या है? एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्या है? वाटर और CO2। इन सारी चीजों को हमें बाहर निकालना है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी, इसको क्या कहता है? मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। जब बड़े प्रोडक्ट को तोड़कर छोटे प्रोडक्ट में जब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, उससे एनर्जी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब छोटे मॉलिक्यूल को एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। तो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना और एनाबॉलिज्म मतलब बनना। तो इसी कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप एनर्जी निकलती है और ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं। इन मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या कहते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड को हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, तो इनको कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। और इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है एक्सक्रीशन। इसीलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है एनिमल में, इन्हीं को निकालने में वो रोल प्ले करती हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से जीव हैं। क्या सारे जीव में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया बनता है? नहीं। कौन कौन से जीव हैं जो बनाते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड और क्या आपका अमोनिया? तो आइए आप इसको नोट करें। इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं, आगे आप नोट करिएगा। तो हम देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपका 3 टाइप का है। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप का है। पहला आपका अमोनिया। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिज्म। दूसरा आपका हो गया यूरियोटेलिज्म। और तीसरा हो गया यूरिकोटेलिज्म।
तो अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म में किसका एक्सक्रीशन होता है? अमोनोटेलिज्म में होता है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अमोनोटेलिज्म, अमोनिया के एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपको क्लियर कट होना चाहिए कि अमोनोटेलिज्म और अमोनोटेलिक में डिफरेंस है। प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं और उस अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किसका एक्सक्रीशन होता है? अमोनिया का। ये क्या होता है? अमोनिया हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। इसमें किसका एक्सक्रीशन होता है? कंपेयर करते हुए चलेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, यूरिया। और इसमें किसका एक्सक्रीशन होता है? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। हाईली टॉक्सिक होता है, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसको मीडियम में रख लीजिए, मॉडरेट में रख लीजिए, इसको लिख लीजिए मीडियम, मीडियम टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक होता, अगर ये हाईली टॉक्सिक होता है तो इसको निकालने के लिए इस जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालते हैं उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। हाईली टॉक्सिक होगा, हाईली टॉक्सिक होगा तो लैंड पर नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा वेस्ट लैंड पर नहीं निकाला जाता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। तो ऐसे वेस्ट को निकालने के लिए जिस इसमें सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट, अमोनिया निकालने वाले जीव को सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। वाटर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, जिनका नेचर एक्वेटिक है, उनके लिए सबसे ज्यादा वाटर अवेलेबल है, उनके लिए सबसे ज्यादा वाटर अवेलेबल है। तो वाटर अवेलेबल है, सबसे ज्यादा वाटर चाहिए इसको निकालने के लिए, तो वही जीव अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, एक ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए, एक ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए मिनिमम 500 ml ऑफ वाटर की यूज होता है। और इसके एग्जांपल में है कौन कौन से हैं जो कि अमोनिया निकालते हैं? ऐसे ऐसे कौन से जीव हैं जो कि अमोनिया निकालते हैं? अमोनिया निकालने वाले जीव में आपके आते हैं एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, और इसके बाद आते हैं आपके इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स रहेंगे, एक्वेटिक रहेंगे। उसके बाद क्या आता है? आपकी बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। तो आपको इतना एग्जांपल याद रखना है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस। और यूरिया को निकालने के लिए, 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए आपको इससे कम वाटर चाहिए हो गया, इससे कम वाटर चाहिए होगा, और इससे थोड़ा ज्यादा वाटर चाहिए होगा। तो कितना? 100 से 150 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा। ये कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन आप कंपेयर करने के लिए, आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। रिक्वायर रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा मैमल्स। जैसे हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स हो गया, और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, और क्या हो गया टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन के बाद? मैराइन फिशेस, मैरीन फिशेस। क्या है? लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है। इसको निकालने के लिए सबसे कम वाटर को कंजर्व करने के लिए है यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। एवोल्यूशन में जब ये डेवलप हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, वाटर को बचाया जा सके। वाटर ऐसे जो वाटर को सबसे कम वाटर का रिक्वायरमेंट इसको निकालने के लिए होता है। तो इसमें क्या होगा? रिक्वायर लीस्ट वाटर, मिनिमम वाटर, required minimum loss of water। जैसे सबके बारे में लिखा
1 ग्राम के लिए इसमें 50 ml, आप कहां देते हैं 500 ml, यहां 50 ml, तो बहुत कम वाटर है। एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पिलेट। इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड टाइप, पानी टाइप का नहीं होता, लिक्विड नेचर का नहीं होता है, इनका सेमी सॉलिड टाइप का एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, तो इसलिए वाटर कंजर्व होता है। वाटर कंजर्व होगा तो सेमी सॉलिड हो ही जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, और क्या है, और है इसमें पाइला। तो आपको इतना एग्जांपल याद रखना है। आप जल्दी से जल्दी आप एक बार विजुअलाइज कर लीजिए। नाइट्रोजनस बेस्ड मेनली 3 प्रकार के होते हैं ऐसे। पहला हो गया अमोनिया, दूसरा हो गया यूरिया, तीसरा हो गया यूरिक एसिड। सबसे हाईली टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया। उससे कम टॉक्सिक कौन सा है, यूरिया। उससे सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाटर का लॉस होगा। सबसे ज्यादा वाटर का लॉस अमोनिया को निकालने के लिए, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। इसका एग्जांपल क्या है, एक्वाटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट और बोनी फिशेस। यूरिया का एक्सक्रीशन का एग्जांपल क्या है, यूरियोटेलिज्म का एग्जांपल क्या है, यूरियोटेलिज्म का एग्जांपल है मैमल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस। और यूरिक एसिड में क्या है आपका, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, पाइला हो गया और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हो गया। तो आपको इतना चीज कंफर्म हुआ होगा, आप इतना चीज अच्छे से समझ पाए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कौन से जीव क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्या अपना कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, कौन सा ऑर्गन। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, हम इसको रब कर देते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम देखेंगे। तो आप देखते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, टीनोफोरा हो गया। इन सब में जनरल बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा। हम कहां से देखेंगे, एस्के हेलमिंथीज से। हम एस्के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, इन सब से देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्लेटी हेलमिंथीज में, जिसमें क्या आएगा आपका, प्लेनेरिया आएगा। इसके प्लेटी हेलमिंथीज में क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल जिसको सोलेनोसाइट कहते हैं, टाइप ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, है टाइप का। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद एस्के हेलमिंथीज और फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट एम्फी प्रोटोनेफ्रीडिया एम्फीऑक्सस में भी पाया जाता है, एम्फीऑक्सस में भी पाया जाता है। एस्के हेलमिंथीज में क्या पाया जाता है, रिनेट सेल और एच सेल कहते हैं, एच सेल। उसके बाद आ गया एनिलीडा में जिसमें आपका अर्थवोम आता है। इसमें क्या होगा, नेफ्रीडिया आएगा। प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट जिसको कहते हैं, ये क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। एस्के हेलमिंथीज में रिनेट सेल या एच सेल। एनिलीडा में जिसमें अर्थवर्म आता है, इसमें नेफ्रीडिया आता है। सब ऑस्मोरेगुलेशन और
एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा आता है। आप इतना नोट करिए, इसके बाद आर्थ्रोपोडा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा इसमें इंसेक्ट आती है। इंसेक्ट में, इसमें ग्रुप में इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। मैलपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद आ जाते हैं एरेक्निडा। एरेक्निड्स में क्या पाया जाता है, जिसमें क्या आता है, स्पाइडर। इसमें कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है, कॉक्सल ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड। एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में क्या आता है, आपका प्रॉन आ जाता है, क्रैब आ जाता है क्रस्टेशियंस में। तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या नाम है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है ग्रीन ग्लैंड। आपको ये सब चीजें ऐसे मैचिंग में दे सकते हैं, इंसेक्ट लिख के दे देते हैं, इंसेक्ट में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड है और क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड है। आपको इंसेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको फ्लेम सेल पाया जाता है, फ्लेम सेल एम्फिऑक्सिस रोटिफर्स में इनमें भी पाया जाता है। और अर्थवर्म में क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। और फिर इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल या मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। एरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड, ये एरेक्निडा आप में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप याद रखिए एरेक्निड जिसमें स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियन आते हैं। और क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है जिसमें प्रॉन आते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने हमने इसका लेक्चर 1 में हम बेसिक ही कर रहे हैं, आप इतना बेसिक समझिए और एनसीईआरटी को बार बार रीड कीजिए। अच्छे से रीड करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी, को रिलेट करके पढ़िए। फ्लो चार्ट के रूप में आप जब चीजों को लिखेंगे एक जगह पर पढ़ पाएंगे, एक पेज पे ही सारी चीजें पढ़ पाएंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, मेडुलरी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, जो आपके दिमाग में होगा सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।